नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वाईफाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं टॉप 12 क्वेश्चंस आंसर लेकर आया हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये आपके यूपीएसआई, एनटीपीसी, लोअर पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि अन्य लोगों को भी इन क्वेश्चंस के विषय में जानकारी मिल सके। अगर आपको इन क्वेश्चंस की जानकारी है फिर भी आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होगा। 5 से 8 मिनट का ये वीडियो होगा, इसे आप ज़रूर देखना और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर कोई क्वेश्चंस आपसे छूटे हुए हैं तो उनकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज के टॉप 12 क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना पूर्वोत्तर के चीन सीमा पर नियोजित युद्ध अभ्यास करेगी। इस अभ्यास का नाम दिया गया है। यानी जो भारतीय सेना है वो चीन बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास करने जा रही है और उस जो युद्ध अभ्यास किया जाएगा उसका नाम क्या दिया गया है वो हमें बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, उस युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया है हिम विजय। हिम विजय नाम से इस युद्ध अभ्यास का नाम रखा गया है, जो भारतीय सेना चीन सीमा पर युद्ध अभ्यास करने जा रही है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष के हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है उस डेट को हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 डेट दी गई हैं, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है तो राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला जो हिंदी दिवस मनाया गया था फ्रेंड्स, वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली 5 महिला हॉकी मैचों की सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान हैं। यानी भारत और इंग्लैंड के बीच महिला हॉकी मैच होने वाले हैं, जो 5 मैचों की सीरीज है। इस सीरीज में भारत की तरफ से कप्तान कौन चुनी गई हैं उनका नाम बताना है। इसमें 4 नाम दिए गए हैं, गुरजीत कौर, सविता, सुशीला चानू और रानी रामपाल। तो ये भी लगभग सभी को पता होगा, रानी रामपाल को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है, यानी कप्तान चुनी गई हैं। इनको ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, रानी रामपाल। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शंघाई सहयोग संगठन जिसे SCO के रूप में भी जानते हैं, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सैन्य चिकित्सकों का सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। यानी जितने भी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश थे उनमें सैन्य चिकित्सकों का सम्मेलन किया गया। वो किस जगह पे सम्मेलन किया गया, हमें उस जगह का, उस स्थान का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, नई दिल्ली, समरकंद, दुशानबे और बिश्केक। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नई दिल्ली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे ज़रूर अपने दृष्टि में रखना और इसे ध्यान रखना, क्योंकि ये 100% पूछा जाएगा प्रश्न। ये 100% प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में कहाँ से की गई है? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में कहाँ से की गई है? इसका ऑप्शन फ्रेंड्स कौन सा होगा? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, गोरखपुर, इंदौर, मथुरा और नागौर। तो फ्रेंड्स, ये जो है मथुरा से शुरू किया गया है, तो ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं।
प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? अभी 2 लोगों को प्रधानमंत्री के सचिव और उनका जो सलाहकार है उसके रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें से हमें बताना है कि प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इन दोनों में से एक है, हम आपको इतनी हिंट दे रहे हैं अभी से। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। और जो प्रदीप कुमार सिन्हा को प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति का, ये पॉइंट नोट करने वाला है, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? यानी जो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन की निगरानी के लिए, उस समिति का अध्यक्ष किससे चुना गया है ये बताना है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, संजय मिश्रा, अरुण गोयल, गिरिराज प्रसाद गुप्ता और अजीत डोभाल को। तो फ्रेंड्स, जो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है केंद्र शासित प्रदेशों में निगरानी के लिए, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं संजय मिश्रा को इस समिति का 3 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत और चीन के बीच 6ठी आर्थिक वार्ता हाल ही में आयोजित की गई थी। तो ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, उस स्थान का नाम बताना है। फ्रेंड्स, ये जो वार्ता आयोजित की गई नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, हमें वो बताना है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व में आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। हाल ही में संपन्न हुई अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2019 में राफेल नाडाल ने किसे पराजित कर विजेता बना है? यानी राफेल नाडाल जो हैं उन्होंने यूएस ओपन, यानी जो यूएस ओपन होता है, आपको बता दें, ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस टूर्नामेंट के, ये 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें सीरियल से अगर देखा जाए तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। तो जो ये चौथे नंबर का अभी हुआ है टूर्नामेंट, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यानी कि ये यूएस ओपन जो हुआ है, इसके जो विजेता हैं वो राफेल नाडाल हैं। और ये इन्होंने किसको हराकर विजेता घोषित किए गए हैं? तो ये डेनिल मेदवेदेव को हराकर यूएस ओपन जीता है। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दिलीप ट्रॉफी 2019 का विजेता कौन है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, इंडिया ग्रीन, सेंट्रल जॉन, इंडिया ब्लू, इंडिया रेड। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिया रेड। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ये प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी किस राज्य को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार से? ऑप्शन है बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से, राजस्थान, हरियाणा या केरल। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने, जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने हरियाणा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। तो ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा, हरियाणा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 12 प्रश्न जो हमने बहुत ही मेहनत करके सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो आपको।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।